बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायम मुकाम चेयरमैन भी रहे हैं, फिर सीनियर रहनुमा भी रहे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो मेंबर बने थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आज तक वो इसी माह पे फायज हैं और हमेशा उन्होंने पीपल्स पार्टी की ही हमायत की है क्योंकि उनके मेंबर थे। तो आज जो है वो हैं सरदार रसीफ खोसा और गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के। तो नाज़रीन, इन्होंने कल जो गुफ्तगू की है, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी को बताया कि आप लोगों ने 15-16 महीनों के अंदर आवाम का जो हशर किया है, लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करते, लोग आपको बद्दुआएं देते हैं, आपको अजीब व गरीब बहुत ज़्यादा गलीज़ ज़ुबान आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि आपने आवाम का चैन सुख हर चीज़ छीन ली। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म बिलावल बनते हैं, बिलावल जरदारी बनते हैं वज़ीर-ए-आज़म, तो वो अगर तो ताकत के बलबूते पे आए तो मैं उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानता। अगर वो अवामी ताकत से आएंगे तो फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म मानूंगा, क्योंकि उनके नाना भी अवामी ताकत से आए थे और उनकी वालदा भी अवामी ताकत से वज़ीर-ए-आज़म बनी थी। अगर वो पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए आएंगे तो मैं उनको बिल्कुल भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानूंगा। अगर आना है तो इमरान खान की तरह, जैसे उसने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके आज से वो चढ़ कर बोल रहा है, सबके लिए परेशानी का बायस बना हुआ है, तमाम पार्टीज़ के लिए बना हुआ है। तो जरदारी साहब को उन्होंने बताया कि आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ आप सियासत कर रहे हैं। सियासत इस वक्त जो है वो टोटल इमरान खान के मुतालिक है। उन्होंने बताया कि 216 ताज़ीत पाकिस्तान जो है, 216 ताज़ीत पाकिस्तान के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हैं मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं और वो मुल्क से फरार हुए हैं। अगर उनको लाने वाले भी उतने ही मुजरिम हैं जितने नवाज शरीफ खुद हैं। तो उन्होंने कहा अगर जो है आइन और कानून के मुताबिक अगर इनकी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तार वो भी होंगे जो इनको लेकर आएंगे, क्योंकि वो भी इसी में शामिल होंगे, इसी का हिस्सा हैं। जिन्होंने इनको जमान लेकर दी वो भागे हैं, वो भी इसी में शामिल हैं। तो इसलिए अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं है बचने का। और जो वज़ीर-ए-आज़म जहाँ तक है, तो वज़ीर-ए-आज़म का आप वो बाहर निकल के देखें कि गली कूचे में किसका नाम लिया जा रहा है। हर जगह पे एक बंदा के खड़ा होता है पीटीआई का, जिसको कोई लोग जानते भी नहीं है। लोग वहाँ के सिर्फ पीटीआई का पता है कि पीटीआई का बंदा है, तो लोग हजूम इकट्ठा हो जाता है। आपके कहने पे लोग नहीं आते, आप पैसे लाने पे हर तरीके से आप कोशिश करते हैं अवाम आए, तो अवाम आपके पीछे नहीं आते। सिवाय एक लाड़काना है नाज़रीन इनके पास, जो वहाँ पे ये जलसे कर लेते हैं, या जो जहाँ जहाँ इनके वडेरे शामिल हैं वहाँ जुल्म व तशद्दुद का गरीबों को ला के करवा लेते हैं। अगर ये लाहौर शहर में या कराची में करें तो इनको पता चल जाए कि कैसे पढ़े लिखे फैमिलीज़ में जाके करें तो इनको पता चल जाए कि वहाँ पे क्या हशर होता है इनका। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ वैसे भी भरम है, शहबाज शरीफ के अपना केस उन्होंने सारे ख़त्म कर लिए, अपने बेटे के ख़त्म कर लिए, तमाम लोग ख़त्म कर लिए। मेरे केसेस वही के वही हैं, मुझे वही की वही सज़ा में पड़ी हुई है, मेरी सज़ा तुमने ख़त्म नहीं करवाई। उस वजह से नवाज शरीफ भी काफ़ी जो है बरहम है शहबाज शरीफ के ऊपर। तो शहबाज शरीफ जो है, आपको पता है कि जब आपने शायद एक वीडियो देखी होगी, माजी में एक क्लिप चला था जब नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, उस वक़्त भी नारे लग रहे थे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। और आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ वहाँ पे आवाम को हाथों के साथ इशारा कर रहे थे, बुलंद आवाज़ में बोलो और बोलो और बोलो। तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ भी मुनाफिक हैं अपने भाई के साथ, जैसे वो अवाम के साथ मुनाफिक है। वो अपने कपड़े बेचता अवाम के खाल भी बेच कर चला गया शख्स, अवाम का बेड़ा गर्क करके चला गया, मुल्क का बेड़ा गर्क करके चला गया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अखलाकी कदरें ख़त्म कर दी उसने, मुआशरती कदरें ख़त्म कर दी, तमाम तर नुकसान पहुँचाया 16 माह में इस पीडीएम ने। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि ये तो इस वक्त जो नज़र आ रहा है, सामने जो नज़र आ रहा है, पहले तो इमरान खान को भुगते हैं, पहले इसको वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म आना ही आना, इसको रोक कोई नहीं सकता। जो मर्ज़ी ये कर ले, जिस तरह मजहरी धांधली कर ले, आना अपना
इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा बहसीत वकील मैं उनकी वकालत कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैं वकील हूँ। मैं किसी की भी वकालत करूँ, किसी को अथॉरिटी नहीं है, मैं ना किसी को गुलाम हूँ, ना मैं किसी का नौकर हूँ। पार्टी का मेंबर ज़रूर हूँ मगर मैं किसी का मुलाजिम और नौकर नहीं हूँ कि मैंने इसका मुकदमा लड़ना है कि नहीं लड़ना, वो मेरा फैसला है कि मैंने लड़ना है कि नहीं लड़ना। इसलिए मैं इमरान खान का मुकदमा लड़ रहा हूँ। मैं फ्री में लड़ूँ या पैसे से लड़ूँ वो मेरी मर्जी है, मुझे कोई कहने वाला नहीं है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।